रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा दबे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धन के लालच में भाई भूला धर्म, अपनी ही मुंह बोली बहन को गहनों के लिए उतार दिया मौत के घाट। बहन की हत्या कर शव फेंका पुलिया पर। कवि कुमार विश्वास की बेटी अग्रता की उदयपुर में हुई शादी। बिजनेसमैन पवित्र के साथ लिए 7 फेरे। कैलाश खेर और सोनू निगम ने दी प्रस्तुति। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ उदयपुर नगर निगम हुआ सख्त। 7 बिल्डिंग को किया सीज। टैक्स चोरी और अवैध निर्माण करने वाले लगातार निशाने पर। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। रुपए और धन के लालच में इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, वह किसी की जान भी ले सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने अपनी ही मुंह बोली बहन को सोने के गहनों के लिए मौत के घाट उतार दिया। घटना चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर स्थित हाजिया खेड़ी पुलिया की है, जहां पर 2 दिन पहले महिला का ब्लाइंड मर्डर हुआ था। जांच में मृतका का धर्म भाई ही हत्यारा निकला। पुलिस के अनुसार 27 फरवरी को भदेसर थाना क्षेत्र के हाजिया खेड़ी पुलिया पर देर रात को महिला की लाश मिली थी। महिला की पहचान उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के रुंदेड़ा निवासी मीना पत्नी हुक्मी चंद मेनारिया के रूप में हुई। मौके पर भदेसर पुलिस के साथ साइबर टीम भी पहुंची। तकनीकी मदद से एक्टिव मोबाइल फोन की डिटेल और मृतका की कॉल डिटेल निकाली गई। कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। मृतका की आखिरी बात आरोपी मृतका के पास के गांव वाना निवासी रमेश चंद्र पुत्र बाबूलाल गाड़िया लोहार से हुई थी। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से डिटेन कर पूछताछ की तो उसने जल्द ही सारा सच बता दिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मृतका मीना के साथ गाय भैंस खरीदने और बेचने का बिजनेस करता था। वह 10-12 सालों से मृतका को जानता था और उसे धर्म की बहन बना रखा था। उसने काफी उधार भी मृतका से ले रखा था। वारदात वाले दिन भी उसने मृतका को गाय खरीदने का बोला और बुलाया। हमेशा आरोपी मीनाबाई को घर तक ले जाता, लेकिन उस दिन उसने मृतका को गांव के बाहर बुलाया ताकि उसे कोई देख ना सके। वहां पहुंचने पर उसने मीनाबाई को पिकअप गाड़ी में बिठाया और मंगलवाड़ की तरफ लेकर गया। मंगलवाड़ से मीनाबाई को हाजिया खेड़ी पुलिया तक लाया और मृतका का धोखे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने मीनाबाई की चुनरी से मुंह बांधकर गाड़ी में रखे रस्से से गला बांधकर उसके सोने के गहनों को निकाला और लाश को पुलिया पर फेंक कर अपने घर वाना चला गया। आखिरकार आरोपी पुलिस जांच में पकड़ा गया। कवि कुमार विश्वास की बेटी अग्रता शर्मा रविवार देर शाम पवित्र खंडेलवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने उदयपुर शहर की पिछोला झील किनारे 5 स्टार होटल द लीला पैलेस में शादी की। नवदंपति ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। कई मेहमानों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोपहर से शुरू हुए विवाह की रस्में देर शाम तक चली। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की लाइव परफॉर्मेंस हुई, जिसमें मेहमान नाचते हुए जमकर आनंद लेते हुए नजर आए। कैलाश खेर ने अपने कई फेमस गीत गाए। देर रात तक आयोजन चलता रहा। सोमवार सुबह से सभी मेहमानों के लौटने का क्रम जारी रहा। होटल लीला पैलेस में 28 फरवरी से 2 मार्च तक शादी के फंक्शंस हुए, जिनमें पहले दिन हल्दी मेहंदी और दूसरे दिन ग्रैंड डिनर पार्टी हुई, जिसमें बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम की लाइव परफॉर्मेंस खास रही। इसमें कुमार विश्वास सहित उनकी बेटी अग्रता और दामाद पवित्र ने डांस किया। शादी में करीब 250 मेहमान शामिल हुए। बता दें कि कुमार विश्वास की बेटी अग्रता गाजियाबाद के डीपीएस से पढ़ी है। उन्होंने ब्रिटेन के बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। नांगेडम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से फैशन मार्केटिंग में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अग्रता डिजिटल खिड़की नाम की कंपनी में डायरेक्टर है। यह एक मार्केटिंग एजेंसी है। वहीं पवित्र एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अवैध निर्माण करने वाले और निगम टैक्स की चोरी करने वाले लगातार उदयपुर नगर निगम के निशाने पर है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम उदयपुर ने सोमवार को सुबह शहर के अलग अलग जगह नियम विपरीत निर्माण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। निगम की टीम ने सबसे ज्यादा हरिदास जी के मगरी में 7 बिल्डिंग तो यादव कॉलोनी में 1 निर्माण को सीज किया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देशन पर नगर निगम की भवन अनुमति और राजस्व शाखा की टीम ने अलग अलग जगह कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी और कार्मिक सुरक्षा कर्मियों के साथ शामिल थे। निगम की टीम ने हरिदास जी के मगरी क्षेत्र में नियम विपरीत बने निर्माण और बिना स्वीकृति के बने निर्माण को सीज किया। वहां पर करीब 7 ऐसी बिल्डिंग थी जिनको सीज किया गया। किसी में तो निर्माण स्वीकृति ही नहीं ली थी तो किसी में
ली स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया था। ये कार्रवाई निगम की भवन अनुमति शाखा की ओर से की गई थी। इसी प्रकार राजस्व शाखा की टीम ने ममता यादव कॉलोनी में खम्मागढ़ी रेस्टोरेंट के सामने बिना स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माण को सीज किया। वहां पर बिना स्वीकृति निर्माण कर बनाई गई एक दुकान को भी सीज किया गया। निगम की टीम में भवन शाखा से डीटीपी सिराजुद्दीन, एडीपी सुजीता कोठारी, विजय डामोर, राजस्व शाखा से राहुल मीणा और विजय जैन शामिल थे। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह और पहला कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को रेती स्टैंड स्थित किसान भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर विनोद पांडे ने कहा कि स्वार्थ रहित होकर समाज सेवा करना आज बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और ऐसे में एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के कार्यकर्ता उदयपुर में समाज सेवा के उदाहरण बन गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मिशन लेकर चल रहे इस संगठन के संस्थापक आकाश बागड़ी की बेटी का 15 दिन पूर्व ही निधन हुआ। इसके बावजूद वे और उनकी टीम अपने मिशन में वापस लग गए हैं। डॉक्टर पांडे ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे चुनौतियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। प्रारंभ में संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने कार्यकर्ताओं व अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन का यह साल है और इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विभिन्न कार्य हाथ में लेकर उन्हें पूर्ण किया गया है। संगठन की ओर से 17 मई को सर्व समाज का पहला सामूहिक विवाह समारोह करवाया जा रहा है, जो पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस विवाह में न दहेज लिया जाएगा, न ही दिया जाएगा। इसके अलावा बेटी बचाओ की मुहिम को आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार जताया और कहा कि उनकी मेहनत से ही समाज सेवा के बड़े काम पूरे किए जा रहे हैं। संगठन 11 बेटियों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और गाँवों में शिक्षा किट का वितरण भी किया जा रहा है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। धन के लालच पे भाई भूला धर्म, अपनी ही मुंह बोली बहन को गहनों के लिए उतार दिया मौत के घाट, बहन की हत्या कर शव फेंका पुलिया पर। कवि कुमार विश्वास की बेटी अग्रता की उदयपुर में हुई शादी, बिजनेसमैन पवित्र के साथ लिए 7 फेरे, कैलाश खेर और सोनू निगम ने दी प्रस्तुति। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ उदयपुर नगर निगम हुआ सख्त, 7 बिल्डिंग को किया सीज, टैक्स चोरी और अवैध निर्माण करने वाले लगातार निशाने पर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। The professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर, टुडे न्यूज राजस्थान।